सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग ने कहा कि फिल्म कश्मीर फाइल्स मुतनाज़ा बन गई है। बॉलीवुड ने पहले भी कश्मीर पर मबनी फिल्में बनाई थीं, वो दरअसल मुतवाज़िन थीं, ताहम कश्मीर फाइल्स मुकम्मल तौर पर मुतासिब और यकतरफा फिल्म है। मुल्क में इस फिल्म की सरकारी सतह पर तशहीर की गई जो कि जानिबदाराना है। देखिए, एक तो एक जूरिस्ट थे, मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी पर्सनल ओपिनियन का इजहार किया है। इंटरनेशनल को छोड़ दीजिए, अगर आप नेशनल लेवल पे भी देखेंगे तो इस फिल्म पे तो काफ़ी तजाद हुआ था। तजाद इन द सेंस कश्मीर पे, कश्मीर सिचुएशन पे बॉलीवुड ने इससे भी पहले फिल्म्स बनाई। हैदर थी, कश्मीर मिशन कश्मीर था, मशाल थी, हालांकि वो पलाइट ऑफ माइग्रेंट्स पे ही थी, मगर बैलेंस थी। ये फिल्म जो थी ये तो टोटली वन साइडेड थी। दूसरा पहलू जो कश्मीर सिचुएशन का था उसको तो बिल्कुल इग्नोर किया गया था और सिर्फ एक ही पहलू इस मुसीबत का, इस तकलीफ का दिखाया था। तो इसलिए उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, वैसे भी जिन्होंने जो ऑब्जेक्टिव लोग हमारे देश में भी हैं उन्होंने भी इस पर क्रिटिसाइज़ किया कि ये आपने सिर्फ एक पहलू दिखाया। तो पिक्चर के दोनों पहलू, जैसे इससे पहले बॉलीवुड ने कुछ शानदार फिल्म्स बनाई थी जिसमें दो, क्योंकि एक ही साइड की बात करने से आप बायस्ड लगते हैं, आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगते, और फिर ऑफिशियली इसको प्रमोट किया गया। इसराइली फिल्मसाज और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी के सरबराह नाडो लैपिड की जानिब से दी कश्मीर फाइल से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान पर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ही ऐसी फिल्म की हिमायत कर सकती है। उन्होंने कहा कि इतने स्टेज पर अगर कोई फिल्मसाज ये बात करता है तो वो अपने आप में अहमियत की हामिल है। अलवी का कहना है कि इस फिल्म ने हिंदुस्तान और कश्मीर का नाम बदनाम किया है। सुनिए उन्होंने मजीद क्या कहा। IFFI के जूरी हेड और इजरायली फिल्म निर्माता के बयान के बाद कश्मीर फाइल एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से इतना बड़ा बयान आया है और साफ तौर पे कहा गया है कि एक अश्लील फिल्म है और प्रोपेगेंडा पर आधारित है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मिस्टर लैपिड इसराइल के बड़े फिल्म मेकर हैं, दुनिया में उनका नाम है, और वो इस ज्यूरी के प्रेसिडेंट थे। इंटरनेशनल फेस्टिवल जो गोवा में हो रहा है, उन्होंने कहा है कि ये इतने प्रेस्टीजियस फेस्टिवल के अंदर इतनी गलत फिल्म है जो सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए बनाई गई है। भारत की छवि खराब होती है, कश्मीर की छवि खराब होती है और हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत होते हैं, और इस फिल्म के पीछे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार का हाथ रहा है। अमित शाह देश का होम मिनिस्टर फिल्म देखने के लिए जाता है, आपने सोसाइटी को बांट दिया, नफरत पैदा कर दी। हद ये है, वो बॉलीवुड जो हमेशा कम्युनल हार्मनी की बात करता था, उसको भी आपने नफरत के अंदर दो हिस्सों के अंदर बांट दिया है। सर, एक अंतिम सवाल करना चाहूँगी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत ज़्यादा इस फेवर में थी इस फिल्म के, और उसके बाद जब से बयान आया है तो बयानबाजी जो है वो दोनों तरफ से शुरू हो गई है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि अब पार्टी का भी जो है वो रुकाने लगा है सब? देखिए, जिस पार्टी का होम मिनिस्टर गुजरात के अंदर ये कहता हो कि 2002 में हमने तो दंगों में बदला लिया था, वो पार्टी ऐसे फिल्मों को प्रोपेगेट नहीं करेगी तो क्या करेगी? उनका तो काम ही नफरत फैलाने का है। बीजेपी के नेताओं के सर झुके या ना झुके, अमित शाह के इस बयान पे मेरा सर झुक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।